भूखे को अन्न और प्यासे को पानी। जय बाबा बर्फानी। बाबा बर्फानी जी के सभी प्यारे भक्तों को ओम नमः शिवाय। आप सभी भक्तों का हमारे चैनल तीर्थधाम यात्रा पर एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, बाबा अमरनाथ की यात्रा दो रास्ते से कराई जाती है। पहला रास्ता बालटाल से, दूसरा रास्ता पहलगाम से है। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पहलगाम वाले रास्ते की संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं कि आखिर आप कैसे पहलगाम से अपनी यात्रा कर सकते हैं, यात्रा में कितना समय लगता है, अगर आप पहलगाम वाले रास्ते से जाएंगे तो कितने दिन की आपको ट्रिप प्लान करनी पड़ेगी। इसके अलावा रास्ते में आपको कहाँ कहाँ पे रुकना पड़ेगा, टेंट के क्या रेट आपको मिलेंगे, घोड़े खच्चर और पालकी के क्या रेट होंगे और टोटल खर्चा कितना आएगा। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। बालटाल बेस कैंप से पवित्र गुफा की दूरी लगभग 14 किलोमीटर की है। पहलगाम से पवित्र गुफा की दूरी करीब 48 किलोमीटर की है और इसका पहला स्टॉप चंदनवाड़ी में आता है। चंदनवाड़ी तक आप गाड़ी की मदद से जा सकते हैं। चंदनवाड़ी से आपकी पैदल यात्रा शुरू होती है। चंदनवाड़ी से लगभग 3 किलोमीटर ऊपर पहला स्टॉप पिस्सू टॉप आता है। चंदनवाड़ी से पिस्सू टॉप की दूरी लगभग 3 किलोमीटर की है। आपको बताते चलें, चंदनवाड़ी से पवित्र गुफा की दूरी 32 किलोमीटर की है। अमरनाथ यात्रा के पहले पड़ाव पिस्सू टॉप में ही यात्रा की कठिन चढ़ाई शुरू हो जाती है। ये 3 किलोमीटर की लंबी चढ़ाई अमरनाथ यात्रा के पहले स्टॉप पिस्सू टॉप पर्वत की है। आपको बता दें, 3 किलोमीटर कवर करने में लगभग आपको 1 से 1.5 घंटे का समय लग सकता है। इस चढ़ाई में आप अपने साथ पानी की बोतल जरूर रखें, क्योंकि यह बहुत ही दुर्गम और कठिन चढ़ाई है और ऑक्सीजन लेवल की कमी भी आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। इस पिस्सू टॉप पर्वत को पार करने के बाद अगला छोटा सा स्टॉप जोजीबल आता है। उसके बाद आपको एक छोटा सा स्टॉप मिलेगा जिसे नागा कोठी कहते हैं। ये सब छोटे छोटे स्टॉप आते हैं। फिर नागा कोठी से आगे का जो स्टॉप आता है वह शेषनाग कहलाता है। फिलहाल जोजीबल और नागा कोठी, इन दोनों ही जगहों पर आपको नॉर्मल चढ़ाई देखने को मिलेगी। पिस्सू टॉप से नागा कोठी के बीच में कोई भी चढ़ाई नहीं है, बिल्कुल सीधा रास्ता है। बहुत ही आराम से आप यात्रा कर लेंगे। पूरा यात्रा ट्रैक पर रेलिंग की व्यवस्था की गई है। जोजीबल को क्रॉस करने के बाद अगला स्टॉप आएगा शेषनाग पर्वत, जो कि बहुत बड़ा स्टॉप होने वाला है। पिस्सू टॉप से शेषनाग की दूरी लगभग 9 किलोमीटर की है और यहाँ से पंचतनी की दूरी लगभग 12 किलोमीटर की रह जाती है। शेषनाग में आप टेंट लेकर रुक भी सकते हैं। ये आपका पहला पड़ाव होने वाला है। यदि आप 1 बजे तक शेषनाग पहुंच जाते तो ही आपको आगे जाने दिया जाएगा, अदरवाइज नहीं तो आपको उसी दिन शेषनाग में ही रुकना पड़ेगा। आपको बता दें, अमरनाथ यात्रा का जो पारंपरिक रास्ता है पहलगाम है, वह ज़्यादा लंबा है। इस यात्रा में आप सभी को लगभग 2 से 3 दिन का समय लगता है। 3 दिन का समय तो आपको बहुत ही आराम से लगता है। अगर आप आराम से यात्रा करते हैं तो पहला स्टॉप आपको शेषनाग में रहता है, वहीं दूसरा स्टॉप आपको पंचतनी में रहता है। इसके बाद तीसरा स्टॉप आपको पंचतनी से पवित्र गुफा से होकर बालटाल में होता है। मतलब अगर आप गुफा से दर्शन करने के बाद चाहे तो बालटाल से वापस आ सकते हैं, नहीं तो आप चाहे तो वापस पहलगाम भी आ सकते हैं। तो यदि आप बालटाल से वापसी यात्रा करना चाहते हैं तो गुफा से डायरेक्ट आपको बालटाल ही आना पड़ेगा। और यदि आप पहलगाम से वापसी करना चाहते हैं तो पहला स्टॉप सेम वही पंचतनी रहने वाला है। गुफा से बालटाल की दूरी 14 किलोमीटर की है, जिसे आप आसानी से कवर कर सकते हैं, क्योंकि यह पूरा ढलान वाला ट्रैक रहने वाला है वापसी यात्रा के लिए। तो आप आसानी से 5 से 6 घंटे में इसे कवर कर लेंगे। आप सभी को बता दें कि पवित्र गुफा पर रुकने की व्यवस्था बिल्कुल खत्म कर दी गई है। अमरनाथ यात्रा में जो पिछले साल फ्लड आया था, उसके बाद से गुफा के पास किसी को भी रुकने की अनुमति नहीं है। शेषनाग बेस कैंप पर पूरी तरह से रुकने की व्यवस्थाएं, यात्रियों के लिए मेडिकल चिकित्सा, निःशुल्क लंगर, यह सारी सुविधाएं आपको मिल जाएंगी। कहीं भी कोई भी परेशानी नहीं आने वाली है। शेषनाग से आगे की जब आप यात्रा शुरू करते हैं तो पहला स्टॉप 4.5 किलोमीटर बाद आता है, जिसे हम महागुना स्टॉप या गणेश स्टॉप भी कहते हैं। एक बार फिर से आपको लगभग 4.5 किलोमीटर कठिन चढ़ाई का सामना करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको थोड़ी बहुत ऑक्सीजन की कमी भी देखने को मिल सकती है। यह लगभग 14,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ऐसे में अगर आपको सांस लेने की कोई भी प्रॉब्लम है तो कृपया यहाँ पर आप आराम से यात्रा करें। शेषनाग से 12 किलोमीटर दूर दूसरा पड़ाव पंचतनी आता है। महागुना स्टॉप से पंचतनी वाला मार्ग थोड़ा सा ढलान वाला है। श्री अमरनाथ यात्रा का एक विशाल भंडारा भी इसी मार्ग में पड़ता है, जिसे हम पोसपत्री के नाम से जानते हैं। पोसपत्री में निःशुल्क ठहरने की व्यवस्था रखी जाती है। आप चाहें तो यहाँ पर भी रुक सकते हैं। लंगर सेवादारों द्वारा यहाँ पर जहाँ पर आप आराम से रुक सकते हैं व्यवस्था की जाती है। पोसपत्री में आपको मसाज वाली मशीनें पूरी तरह से निःशुल्क रखी गई हैं लंगर सेवा द्वारा। यदि आपके पैरों में थकान है तो आप यहाँ पर आराम से इसका लुत्फ फ्री में उठा सकते हैं। आप सभी को बता दें कि यहाँ पर 48 प्रकार से अधिक भोजन आपको देखने को मिलते हैं। आपको बता दूं कि ये पोसपत्री भंडारा बहुत ही फेमस भंडारा है। आप देख सकते हैं कि भंडारा बहुत ही जबरदस्त लगाया गया है।
यहाँ पर आपको हर प्रकार के व्यंजन देखने को मिल जाएंगे जो कि पूरी तरह से निःशुल्क हैं। इसका आपके पास से कोई भी किसी प्रकार का पैसा नहीं लिया जाता है। और अगर आप डोनेशन करना चाहते हैं तो वहाँ पर आपके लिए डोनेशन बॉक्स भी लगे होते हैं, जिनमें जो लोग डोनेशन करना चाहते हैं वह अपना जो भी उनकी इच्छा है वह अपना डोनेट कर सकते हैं। फिलहाल जब आप पोसपत्री से आगे चलते हैं तो अगला स्टॉप आपका लगभग 6 किलोमीटर बाद पंचतरनी आता है। पोसपत्री से पंचतरनी का मार्ग ढलान वाला है, तो आपको यहाँ पर भी कोई भी परेशानी नहीं होने वाली। बहुत ही आसानी से आप इसे कवर कर लेंगे। यहाँ का नज़ारा बहुत ही सुंदर है। आप आराम से प्रकृति का आनंद लेते हुए धीरे धीरे अपनी यात्रा पूरी कीजिए। पंचतरनी आपका नेक्स्ट डे का स्टॉप होने वाला है। आप यहाँ पर आराम से रुक सकते हैं। रुकने के लिए टेंट व्यवस्था आपको आसानी से मिल जाएगी और खाने के लिए आपको निःशुल्क लंगर सेवा मिल जाएगी। अब हम अगले दिन सुबह सुबह जल्दी उठकर अपनी आगे की यात्रा करने वाले हैं। यहाँ से पवित्र गुफा की दूरी टोटल 6 किलोमीटर की रह जाती है, जिसमें पहला स्टॉप आपका पंचतरनी से 3 किलोमीटर आगे संगम आता है और संगम से 3 किलोमीटर की दूरी पर पवित्र गुफा रह जाती है। पंचतरनी से जब आप 3 किलोमीटर आगे चलते हैं तो आपको एक स्थान आता है जिसे संगम कहते हैं, जिसका मैंने अभी ऊपर जिक्र किया था। संगम ही वह स्थान है जहाँ पर बालटाल और पहलगाम से आने वाले दोनों रास्ते एक ही जगह पर मिल जाते हैं। तो जो भी यात्री चाहे वे पहलगाम से आ रहे हो या बालटाल से आ रहे हो, वे सभी यात्री संगम से आगे की 3 किलोमीटर की पवित्र गुफा तक की यात्रा एक साथ ही करते हैं। तो अभी हम लोग पवित्र गुफा तक पहुंच चुके हैं। अब हम लोग यहाँ से आगे चलेंगे और बाबा के चल के दर्शन करेंगे। लेकिन बाबा बर्फानी के दर्शन करने से पहले आपको यहाँ पर क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं इसकी भी थोड़ी बहुत मैं जानकारी आपको दे देता हूँ। तो बाबा बर्फानी के दर्शन करने से पहले आप यहाँ पर चेंज करना चाहते हैं, नहाना चाहते हो, तो यहाँ पे आपको गर्म पानी मिल जाता है। 100 से 150 रुपये आपको देना पड़ेगा और गर्म पानी लेकर आप स्नान कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहुँच कर आप आराम से स्नान करिए, कपड़े चेंज करिए। यहाँ पे आपको दुकान देखने को मिल जाएंगे। बाबा बर्फानी में चढ़ाने के लिए प्रसाद लीजिए और जाके लाइन में लग जाइए और दर्शन करिए। अभी हम लोग पहुँच चुके हैं गुफा के बिल्कुल पास में और चल रहे हैं दर्शन करने के लिए। ये ठीक सामने जो आप देख रहे हैं यह पवित्र गुफा है। यहीं पे शिवलिंग रूम में बाबा बर्फानी की शिवलिंग बनती है, जिनके दर्शन करने के लिए इतनी दूर दूर से भक्त आते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ से आगे चलेंगे और बाबा बर्फानी के दर्शन करेंगे। इसके आगे कैमरा अलाउ नहीं है, तो आगे का वीडियो मैं आपको नहीं दिखा सकता हूँ। आपको श्री अमरनाथ जी की पवित्र गुफा के दर्शन करने में भीड़ कितनी भी ज़्यादा हो, आपको 1 से 1.5 घंटे का समय बहुत ही आराम से लग जाएगा। आप सभी को बता दें यहाँ पर दर्शन करने की व्यवस्था बहुत ही अच्छी है, यानी कि यहाँ पर बहुत ही अच्छी व्यवस्था की जाती है दर्शन करने की। किसी भी श्रद्धालु को धक्का मुक्की नहीं दिया जाता है। बहुत ही आराम से दर्शन होते हैं, लाइन से दर्शन होते हैं। पवित्र गुफा बहुत ही प्यारी गुफा है, बहुत बड़ी गुफा है, जिसमें आप आसानी से बड़े आराम से दर्शन कर लेते हैं। श्री अमरनाथ जी साइन बोर्ड की जो भी व्यवस्था है वह आर्मी के जवान पूरी यात्रा को मैनेज करते हैं, जिससे कि आपको यात्रा और भी आसान हो जाती है और सुगम हो जाती है। आपको बता दें कि पवित्र गुफा के दर्शन आप लगभग 5 से 10 मिनट रुककर बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। जब आप अमरनाथ यात्रा पर जाते हैं तो जुलाई अगस्त का महीना होता है, तो कई बार आपको बरसात देखने को मिलती है और कई बार 3-4 दिन की बरसात होती रहती है। तो ऐसे में आपको अपने साथ ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े होने बहुत जरूरी है। रेनकोट, छाता आप हमेशा अपने साथ में रखें और जो भी जरूरी मेडिसिन है वो भी अपने साथ में लेकर ही बाबा बर्फानी की यात्रा करनी चाहिए, क्योंकि कई बार वेदर बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है, बरसात बहुत ज़्यादा होती है। तो रेनकोट, छाता आपके लिए काफ़ी काम आने वाला है। मित्रों, एक बात आप सबको फिर से बता दें कि पिछली बार जो गुफा के पास फ्लड आया था उसके बाद से आप गुफा के पास टेंट देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि इस बार गवर्नमेंट ने पूरी तरह से यहाँ पे आसपास गुफा के रुकने के लिए भक्तों को बैन कर रखा है। तो कृपया आप गुफा के पास नहीं रुक सकते हैं। तो अभी हम लोग दर्शन करने के बाद वापस चलने बालटाल, और वापसी में जब आप बालटाल आते हैं तो बहुत ही आराम से 3-4 घंटे में बालटाल वापसी हो जाती है। बस जो स्टार्टिंग का रास्ता है वापसी के समय 2 से 2.5 किलोमीटर का थोड़ा सा खड़ी चढ़ाई का हो जाता है। यहाँ पे आपको संभल के चलना पड़ता है। अब आखिर में हम आपको बता दें कि अगर आप पहलगाम वाले रास्ते से अपनी यात्रा शुरू करते हैं और वापसी यात्रा आप बालटाल से करते हैं तो आपको कितना खर्चा आने वाला है। तो जम्मू पहुँचने के बाद भगवती नगर बेस कैंप पहुँचने के बाद आपका जो खर्च होने वाला है वो बस के टिकट का होने वाला है, जो 500 से 800 के रुपए के आसपास आता है। नाइट स्टे की बात करें तो आपको पहला स्टे पहलगाम बेस कैंप में करना पड़ेगा, जहां पर आपको 300 से 350 रुपए में यात्री टेंट मिल जाएगा। दूसरा पड़ाव आपका शेषनाग में रहने वाला है, जहां पर आपको टेंट का रेट 350 से 400 रुपए के आसपास रहने वाला है। इसके बाद तीसरा पड़ाव आपका पंचतरनी पड़ेगा, यहाँ पर भी आपको टेंट आराम से 350 से 400 में मिल जाएगा। इसके बाद अगला पड़ाव आपका दर्शन करने के बाद यदि बालटाल से आते हैं तो एक ही पड़ाव
पड़ेगा बालटाल में। यहाँ भी आपको 470 रुपए तक में टेंट मिल जाएगा। तो इस प्रकार लगभग आपका रहने का 1200 से 1500 रुपए का खर्च हो जाता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि किसी भी प्रकार पर किसी भी जगह पर खाने का आपको कोई भी पैसा नहीं पड़ने वाला है। पूरी अमरनाथ यात्रा में भक्तों के द्वारा भक्तों के लिए हर प्रकार का व्यंजन भंडारे में परोसा जाता है। बाकी मित्रों, अगर आप घोड़ा खच्चर पालकी करते हो, पिट्ठू करते हो, तो आपको अलग से पैसा देना पड़ेगा, जिसका प्राइस साइन बोर्ड ने पहले से ही तय कर रखा है। आपको घोड़ा खच्चर या पालकी तीनों में से कोई भी चीजें लेनी है, पूरे रास्ते आपको मिल जाएंगी, कहीं भी कोई समस्या नहीं आने वाली है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। वीडियो में कमेंट करके बताइएगा जरूर कौन कौन भक्त इस साल 2024 में बाबा बर्फानी की यात्रा पे जा रहे हैं और कौन कौन से लोग 29 तारीख को अपनी यात्रा की शुरुआत करने वाले, कमेंट में बताएं। आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसे ही यात्रा से जुड़े इन्फॉर्मेशनल वीडियो आते रहते हैं। जय श्री अमरनाथ जी। आप सभी की यात्रा मंगलमय हो।